अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब लोग। मेरा नाम तौफीक है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, यहाँ पे कोरियर कंपनी नकेल नकेल कोरियर कंपनी एक सऊदी अरब में, ठीक है, ये हायरिंग करती रहती है और ये सभी स्टेट्स में यहाँ पे हायरिंग करती है, ठीक है, पूरे सऊदीया में। जैसे ताइफ हो गया, रियाद हो गया, दमाम हो गया, ठीक है, या मक्का मदीना हो गया, ठीक है। तो इनमें यहाँ पे ये हायरिंग करती रहती है और बहुत अच्छी कंपनी है। तो इसके बारे में मैं आपको आज बता देता हूँ यहाँ पे। इसमें सबसे पहले अगर मान लीजिए आप कोरियर कंपनी में आते हैं तो सबसे पहले आपको आनी चाहिए ड्राइविंग। आपको फोर व्हीलर चलाना आना चाहिए, क्योंकि इनका जो एक डाइना टाइप की कार होती है, जैसे हमारे यहाँ पे लाइक एक वेगनार होती है, वेगनार, ठीक है, इस तरीके की इनकी गाड़ी होती है। बाकी मैं स्क्रीन पे भी यहाँ पे दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ पे ये हायरिंग करते रहते हैं, इसमें आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप खुद अपने वीज़े पे आते हैं तो यहाँ पे आके आपको खुद लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तो ये मान के चलिए लगभग 4 से 5 हज़ार रियाल खर्च आ जाता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस में, ठीक है। क्योंकि आप एजेंट्स वगैरह के थ्रू बनवाते हैं तो ऑलमोस्ट इतना खर्चा आ जाता है, ठीक है। अगर आप कंपनी के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है, आप लाइक कंपनी खुद लेके आ रही है आपको, तो फिर आपको इतना ज़्यादा चार्ज नहीं देना पड़ता है, कंपनी खुद बनवा के आपको लाइसेंस देती है, ठीक है गाइस। तो इसमें आपको यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी ड्राइविंग आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप कैपिटल में हो सऊदीया के, जैसे रियाद में है, तो यहाँ पे तो मैंने देखा है, तो यहाँ पे तो बहुत रश रहता है, ठीक है, 3 बजे के बाद में, क्योंकि ऑफिस के बंदे भी निकलते हैं और बहुत क्राउड रहता है घूमने फिरने के लिए। जो लोग सऊदी हैं तो वो शाम के टाइम में ही निकलते हैं, इवनिंग टाइम में, सो दैट यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा रहता है इवनिंग टाइम में। तो ड्राइविंग थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए। और अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो इधर ये मान के चले रॉन्ग साइड में, लाइक इंडिया में जो ड्राइविंग होती है वो दूसरी साइड में यहाँ पे ड्राइविंग सीट होती है, ठीक है। तो आपके पास में ना 10th हो या 12th हो या बीए की डिग्री हो, ठीक है, या फिर आपके पास में बेसिक डिप्लोमा हो कोई, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है, आपको इंशाल्लाह जॉब मिल जाएगी, ठीक है। बट आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि जब बंदा ऑनलाइन कोई सामान परचेज़ करता है तो एटलीस्ट वो अच्छी खासी उसको नॉलेज होती है, ठीक है। तो जब आप उससे कांटेक्ट करते हैं, आप उसकी डिलीवरी लेके जाते हैं, तो एटलीस्ट आपको ना थोड़ा कॉमन लाइक कॉमन टॉक आप कर सकें इंग्लिश में, ठीक है। आपका नाम क्या है, या आप किस कंपनी से हैं, ठीक है। बाकी आप जब यहाँ पे आ जाते हैं तो इतना मुश्किल नहीं है, आप आसानी से वर्किंग नॉलेज आपको हो जाती है और ईज़िली आप स्पीक भी कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत डीप तरीके से बता रहा हूँ, बहुत डेप्थ में बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएँ, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो मिसलीड कर रहे हैं, आपको मिसलीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई बात समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे पूछें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपसे वहाँ पे रिप्लाई करने की, ठीक है। तो इसके बाद में आते हैं हम यहाँ पे एकोमोडेशन। कंपनी आपको एकोमोडेशन फ्री देती है, मेडिकल इंश्योरेंस एंड यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन तो फ्री रहता ही रहता है बिल्कुल। और इसके अलावा यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, कॉन्ट्रैक्ट आपका रहता है 2 साल का। तो 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, उसके बाद में फिर आप किसी भी दूसरी कंपनी में स्विच करना चाहते हैं जहाँ पे आपको बेटर अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, वहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कंपनी ने आपको खुद बुलाया है, ठीक है, अपना वीज़ा दे के, कंपनी के वीज़े पे अगर आप आ रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, वट एवर, आप किसी भी कंट्री से हैं, तो फिर ये होता है कि वो आपको एग्ज़िट भेजते हैं एक बार, ठीक है। उसके बाद में फिर आप इधर दोबारा से आ सकते हैं। बाकी यहाँ पे लाइक अगर कोई अच्छी भी कंपनी आपको मिल जाती है और वो दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र करा देती है, आपका कोई इशू नहीं है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में आप चलते चलते जैसे ही आप काम करते रहेंगे, जैसे टीम लीडर हो गया, वेयर हाउस सुपरवाइज़र, और आपको लीड रोल भी मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी चाहिए कि यहाँ पे जो ज़िंदगी है, ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, ठीक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ठीक है, फ़िलिपाइन के बहुत लोग यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, वो बहुत डिफरेंट है और बहुत फास्ट है, ठीक है दोस्तों। तो आप थोड़ी सी प्रिपरेशन करें और इंशाल्लाह जॉब आपको मिलेगी। अपना पासपोर्ट वगैरह रेडी रखें और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके, जैसे आपका मान लीजिए अगर कोई ग्रेजुएशन है तो रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ हैं,
को आप रेडी रखें और डेली डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप आप जो है अप्लाई करें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर जॉब मिलेगी और कोशिश करते रहें, बस कोशिश नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा कोई बात अगर रह गई है कोरियर से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। ठीक है दोस्तों, और ईमेल आईडी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से आप मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, और रिज्यूमे वगैरह आप बनाएं ज़रूर। ठीक है, आप अगर इफ़ेक्टिव होना चाहिए आपका रिज्यूमे के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेल करें, डेफिनेटली मैं आपको आंसर यहाँ पे करता रहूँगा। ठीक है गाइज़, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय, अल्लाह।